ओम शांति। आपका प्रश्न है, इन कर्मेंद्रियों को जो सुख मिलता है वह विकारी सुख कहलाता है। भोजन करते समय खुद को आत्मा समझकर भोजन करो, ये मुरली में आया। लेकिन किसी दिन हलवा पूरी वगैरह खाया तो जीभ द्वारा ही आत्मा तृप्त होती है, फील करती है कि आज तो बहुत बढ़िया भोजन बना है। तो क्या यह भी देह अभिमान है? अगर है तो फिर इन कर्मेंद्रियों के प्रभाव से कैसे मुक्त रह सकते? उत्तर है, ये जीभ जो है ना, कर्मेंद्रिया है, तो स्वाद है ना, वो इंद्रिया है। हमारी जो अनशुद्धि है नियम, उसमें इसका जो कारण है, इसमें एक कारण यही है कि कोई भी खान पान की लालच ना हो, मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, समान फीलिंग होनी चाहिए। सूखी रोटी मिले तो भी खुश और हलवा पूरी मिले तो भी खुश। ये अवस्था बनाने के लिए ही बाबा ने अनशुद्धि का कहा है। इसीलिए कभी कभी बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं कि अगर दुकान में या रास्ते में देखा कि ये पानी पूरी या कोई मिठाई बहुत अच्छी है, अभी घर पे कब जाऊं, कब बनाऊं और कब खाऊं, ऐसी फीलिंग आई, वो भी पाप है, ये भी अवस्था बिगाड़ती है। इससे डिटेच होने के लिए बाबा कहते हैं ना, वैसे बनाया तो हमने ही, फिर भी क्यों? इसका कारण ही यह है कि आपके जीभ पर कंट्रोल नहीं है। एक है जीने के लिए खाना और एक है खाने के लिए जीना। तो हमें जीने के लिए खाना है, इसलिए कहते हैं कि न बढ़िया हो न एकदम नीचा हो, मीडियम हो। तो इसके लिए स्पेशल इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारी ऑडियो जो आती है 13, हर मंथ ग्रुप में रखते हैं, आप लगता है सुनते नहीं हैं। उसमें हमने बताया है कि कैसे इस भोजन पर हम कंट्रोल कर सकते, माना जीभ पर, स्वाद पर कैसे उसको वश कर सकते हैं। ये रीत सारी बताई है हमने, तो वो आप सुनेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर होगा। क्योंकि हमारे लिए ये अनशुद्धि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रसोई कभी हमने की नहीं है। 24 घंटे की काम वाली या कुक थी, वो रसोई भी बहुत अच्छा बनाती थी। आप चाइनीज़ कहो, आप पंजाबी कहो, कोई भी कहो, मैक्सिकन कहो, बहुत अच्छा भोजन बनाती थी। और हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया था कि ये ओनियन और गार्लिक के बिना तो भोजन होता ही नहीं है। तो और पार्टियों में जाना, फ्राइडे सैटरडे होटल में खाना, ये सब बातें हमारी एक नेचुरल लाइफ थी, क्योंकि हम बहुत बड़ी पोस्ट पर थे और बहुत वेल ऑफ थे। तो फिर इसको छोड़ना कोई मासी का घर नहीं था। हम जब सगे संबंधी के यहाँ जाते थे तो हमें खाना तैयार मिलता था। उसको पता है कि मुझे खाना पकाना अच्छा नहीं लगता। अभी सब हंसते हैं क्योंकि मुझे पकाना पड़ता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ। तो ये आप सोचो, ये जीभ को कैसे वश किया। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ हमने ऑडियो रखी है कि कैसे कर सकते। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये जो लोग जेलसी के कारण या कोई कारण खुद ही दुखी होते हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारी नेगेटिव एनर्जी को लो करती है। तो अब हमें बाकियों की सोच तो नहीं बदल सकते, माना सबकी सोच तो नहीं बदल सकते। तो ये करना या ऐसा सोचना उनका संस्कार भी है,
तो हम क्या करें जिससे हमारी उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें ना मिले और उनके नेगेटिव एनर्जी का हम पर कोई प्रभाव ना हो। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही आप पर नहीं आती। अगर वो जेलस होते हैं तो उसके कर्म बनते हैं, लेकिन जब इस बातों का आप चिंतन करते हो कि ये जलती है, ये करता है, तब आपके कर्म बनता है, आप उससे जुड़ जाते हो और रिसीव करते हो, इसीलिए आपका कर्म बनता। अगर आप रिसीव नहीं करते तो आपकी कोई नहीं कर्म बनता। दूसरा, ऐसे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तभी उसका प्रभाव पड़ता। तो आपको सकारात्मकता इतनी बढ़ानी है कि कोई जले या ना जले, दुखी होवे या ना होवे, कोई फीलिंग आपके मन में ना आए और आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव उस पर पड़े, ऐसी बनानी है, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज पावरफुल है। तो आप खुद चिंतन करके इस बातों को मन में लेकर खुद ही नेगेटिव एनर्जी रिसीव करके दुखी हो रहे हो और पाप कर्म बना रहे हो। और याद रहे, वो लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हो। अंतमति सो गति आपको करनी है, उनको नहीं। तो उनकी सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी खुद की सोच बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ कुछ याद आया, शिक्षा या ड्रामा। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई है। तो विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। तो ये समझना है कि चित्र और विचित्र किसको कहते हैं। उत्तर है, परमात्मा हमेशा कहते हैं, देखो चित्र को, याद करो विचित्र को और फॉलो करो उनके चरित्र को। तो चित्र माना शरीरधारी। तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं, तो चित्र ब्रह्मा बाबा का देखो। विचित्र माना शिव बाबा आत्मा निराकार है, तो परमात्मा भी निराकार है। तो देखना है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन याद करना है उसके भ्रुकुटी के बीच में बैठा हुआ शिव बाबा को। और चरित्र माना ब्रह्मा बाबा ने जो श्री कृष्ण बनने के लिए जो कुछ पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ हमें करना है। तो ये तीनों का अर्थ यह है। बाबा इसीलिए चित्र को देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जन्म जन्मांतर से मूर्तियों को या व्यक्तियों को देखने में यूज्ड टू है, उसके लिए इजी है। बिंदी डायरेक्ट देखना मुसीबत है, मुश्किल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, हमें इजी रास्ता बताते हैं कि सामने लाओ ब्रह्मा बाबा को, फिर याद करो शिव बाबा के गुणों को और फॉलो करो ब्रह्मा बाबा के चरित्र को। तो अगर ये साथ साथ दोनों की होगी तभी हम चरित्रवान बनेंगे, बना देवी देवता बनेंगे। अगर सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद करते रहे और शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो हम देवी नहीं बन सकते, पहले जन्म के लायक नहीं बन सकते। तो ये बाबा कहते हैं। तो चित्र है ब्रह्मा बाबा का और विचित्र है शिव बाबा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब अंत समय में सभी आत्माएं अपने हिसाब किताब चुकतू करके क्लीन होकर परमधाम जाती है, तो फिर
किसी के 63 या 60 जन्म वाले या 40 जन्म वाले ऐसे जन्म क्यों हैं जब सभी आत्माएं सजा खाकर या कर्मातीत होकर ही जाती है? उत्तर है हाँ, सभी आत्माएं फिर से आत्मिक स्वरूप में आएगी तभी परमधाम जा सकती है। इसीलिए सबको सजाए खाकर भी जाना है। लेकिन फर्क इतना है कि ये जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, 33 करोड़ में से जो 9 लाख आत्माएं हैं या 2 करोड़ आत्माएं हैं, वो तो जैसी भोगना भोगेंगे। लेकिन जो बाबा के माना परमात्मा के बच्चे बनकर उसके साथ योग लगाकर उसकी शक्ति लेकर संचित कर्म को भस्म करती है, तो साथ साथ पैरेलल में ऊपर के जो 3 चक्र है, माना त्रेता युग की एनर्जी का लेवल दोनों बैलेंस होते जाते हैं, तो आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए वो आत्माएं त्रेता के लायक या तो सतयुग के लायक बनती है। 63 जन्म के बाद आने वाली आत्माओं के ये योग नहीं करेगी, सिर्फ कर्म के हिसाब किताब चुकतू करेगी। इसीलिए वो सतयुग त्रेता में नहीं आ सकती। बाकी कर्म के हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही पड़ेगा, तभी ऊपर वापस जा सकेंगे। दूसरा अपने प्रश्न है इसमें ही कि जिसने ज्ञान लिया है तो उसके 64 जन्म तो पक्के हैं, ऐसा क्यों है? उत्तर है क्योंकि जिसने ज्ञान लिया है वो त्रेता के पहले वाली ही आत्मा है या त्रेता के अंत तक की आत्मा है, तो द्वापर से वो आने वाली ही है। क्योंकि कोई भी आत्मा एक दफा सतपरम धाम से सृष्टि पर जन्म ले लेती है तो फिर वापिस परमधाम जा नहीं सकती जब तक उसके सब हिसाब किताब चुकतू हो जाए। और सब हिसाब किताब चुकतू तब होता है जब परमात्मा नीचे आकर ये ज्ञान देते हैं और सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कैसे हमें वापिस घर जाना है। इसीलिए कोई भी आत्मा बीच में जा नहीं सकती। तो ये जितने पहले जन्म वाली हो या त्रेता के अंत की हो, सब द्वापर से पहले जन्म में सब आएगी, फिर नई ऊपर से उतरेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने बताया कि ग्रुप में दूसरी पोस्ट या वीडियो डालते हैं, अगर भाई बहनों का व्यर्थ चिंतन चलता तो हमारे सूक्ष्म पापों का बोझ चढ़ता। लेकिन अगर कोई वीडियो दूसरे ग्रुप की बहुत अच्छी लगे और हमारे पोस्ट करने से सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी लगे, उनको ज्ञान में बढ़ने की सहायता मिले, तो हमें इसका पाप या पुण्य मिला, इसको समझना है। उत्तर है, देखो, कोई भी पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ हमारे ग्रुप में नहीं, किसी को भी ये ज्ञान की बातें बीके को फॉरवर्ड करते रहना और अज्ञानी को भी कोई बाहर की पोस्ट होती है वो फॉरवर्ड करते रहना, ये सब हमारे सूक्ष्म पाप बनते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। क्योंकि ये जो आजकल आपको पता है, बहुत ग्रुप, एक सेंटर, एक महारथी, आबू में से सभी जगह से बहुत ग्रुप खुले हैं, तो सबके साथ पास फॉरवर्ड करेली चीज़ तो इजीली हो जाती है ना, तो सब बस फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये सब डिलीट करना पड़ता है। अच्छा लगने की तो बात ही नहीं है। हमारे पास 10 ग्रुप है मधुबन के, पोस्ट करने के लिए दिया है, वास्तव में तो 12-13 है।
तो इसमें एक एक ग्रुप में 200 से 200 पोस्ट आती है। अभी आप सोचो, एक एक पढ़ना और फिर उसमें डिलीट करना, क्या इसका टाइम है? और जो टाइम सब में एक ही चीज़ आती है और वो पढ़ने बैठे तो पुरुषार्थ तो रह ही जाएगा। और वो पुरुषार्थ से वंचित अगर रह जाता है या कोई ग्रुप से बहुत पोस्ट हो जाने से भी निकल जाते हैं और वंचित रह जाते हैं, ये जितने भी आत्माओं का टाइम वेस्ट हुआ, जितने भी आत्माएं को ये बाहर ग्रुप से निकलकर वंचित रह गए मना आगे बढ़ने से, ये सब पाप कर्म आपका बनता है, जो पोस्ट करता है उसका बनता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं फॉरवर्डेड चीज़ ग्रुप में रखना या यूट्यूब पर अपलोड करना, ये सब पाप कर्म बनते हैं। हाँ, अगर आप दूसरों की चीज़ें, जैसे हम प्रश्न उत्तर करते हैं, ये सब बाबा ने हमें टचिंग दी है, इसीलिए हमने भी खोला, बाकी हम तो नहीं खोलते। तो ये जो बातें हैं या नई चीज़, ज्ञान को अच्छी रीति समझाना, ये अलग बात है। और चित्र को सिर्फ फॉरवर्ड करते रहना वो अलग बात है। इसीलिए ये आपकी अच्छी भी चीज़ है तो भी लोगों को पढ़ने का समय नहीं है। और ये सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? जब तक वो अच्छी चीज़ हम प्रैक्टिकल नहीं करते, हमारे संस्कार नहीं बनाते, तब तक वो वेस्ट ही होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए सिस्टर शिवानी भी कई बार कहते हैं, देखने से पहले ही ग्रुप में सब भी है, जो भी चीज़ आती है डिलीट कर दो, देखने बिना। इसका कारण ही यह है। तो ये और बहुत ग्रुप में रहने से बातें समझने के पुरुषार्थ तो होता ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसमें पुण्य मिलने की बात ही नहीं है। टाइम वेस्ट अपना भी और औरों का भी कराना, ये सब सूक्ष्म पाप है। देखो, हम तो समझाते हैं, करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है? ओम शांति।